सुप्रभात विद्यार्थीगण। आइए कक्षा 11 में हम लोग सूरदास जी के भ्रमर गीत का 10वां पद पढ़ते हैं। निश दिन बरसत नयन हमारे। सूरदास जी ने कहा है कि गोपिकाएं ऊधों से निराकार उपासना के प्रत्युत्तर में ऊधों से कह रही हैं कि हे ऊधो, हमारे नेत्र रातों दिन अश्रु की बरसात किया करते हैं। निशि अर्थात रात्र, दिन रातों दिन, दिन अर्थात दिन, हमारे अश्रु आँखों से अश्रु बरसते रहते हैं। सदा राहत वर्षा ऋतु हम पर, हमारे जीवन में सदैव वर्षा ऋतु लगी रहती है। जब ते श्याम सिधारे, ऐसा कब से है? जब ते कन्हैया मथुरा को गए हैं तब से जीवन में बरसात प्रारंभ हो गई, वो बंद ही नहीं होती। श्याम सिधारे में अनुप्रास अलंकार। दृगंजन न राहत निशि बासर, निशि अर्थात रात, बासर अर्थात दिन। दृग माने नेत्र, हमारे दोनों नेत्रों में अंजन अर्थात काजल ठहरता नहीं, रातों दिन बहता रहता है अश्रु के साथ, जिसके कारण कर कपोल में भी अनुप्रास अलंकार है। कर में अर्थात हाथ, कपोल गाल, हमारे हाथ आंसू पोंछते पोंछते और उस पर बहते हुए अश्रु गाल पर बहते हुए गाल भी काले हो गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, हमारा वक्षस्थल ढकने का वस्त्र, कंचु की पट अर्थात वक्षस्थल ढकने का वस्त्र कभी सूखता नहीं, वो अश्रु जा करके उसको भिगाता रहता है। पूर्व बीच बहात पनारे, और हमारे हृदय के बीचों बीच से अश्रु के बहने से चिन्ह अंकित हो गया है, पनारे के जैसा हो गया है। आंसू सलिल सबय भई काया, हमारा संपूर्ण शरीर आंसू के जल से जल युक्त हो गया है, भीग गया है। पल न जात रिष्टारे, हमारे मन से एक पल के लिए भी क्रोध शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूरदास प्रभु परेखों, सूरदास जी ने कहा हम तो इसी बात को जानना चाहते हैं, इसी को परखना चाहते हैं कि गोकुल काहे बिसारे, हमारे कन्हैया ने हमको छोड़ करके गोकुल गांव हमसे रूठ करके क्यों छोड़ दिया, हमसे कौन सा अपराध हो गया। यह वार्तालाप ऊधों से गोपिकाएं करती हैं। इसमें आइए देखते हैं प्रश्न कौन से हैं। गोपिकाओं के नेत्र से अश्रु की धारा क्यों प्रवाहित होती रहती है? दूसरा प्रश्न है, गोपिकाओं के जीवन में वर्षा ऋतु किस प्रकार हमेशा बनी रहती है? तीसरा प्रश्न है, नेत्रों के जल के बहने से उनके कौन कौन से अंग काले पड़ गए हैं? चौथा प्रश्न है, कंचुक पर सूखत नहीं कबहू और बीच बहात पनारे, इस पंक्ति में किस वस्त्र को कभी ना सूखने की बात कही गई है? और आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिष्टारे, सूरदास प्रभु यह परेखों, गोकुल काहे बिसारे, इसकी व्याख्या आप करेंगे और पद का संदर्भ भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पद का संदर्भ क्या है। पांचों प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। काव्य विशेष है, इसमें गोपिकाओं के विरह वेदना का वर्णन किया गया है और वियोग श्रृंगार रस है। छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास दृष्टांत, भाषा ब्रज, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण माधुर्य है। आप सभी विद्यार्थीगण इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करते रहेंगे। बाकी अगले पद की व्याख्या हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।